गाइस वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लास बाय मलिक। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ का मैटर इन अवर सराउंडिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैटर है। मैटर क्या होता है? तो कोई भी चीज़ जिसमें स्पेस हो और वो मास को ऑक्यूपाई करे वो मैटर है। कुर्सी एक मैटर है, उसमें मास है और वो जगह भी घेर रही है। स्टूल एक मैटर है, ठीक है, वो भी मास ऑक्यूपाई कर रहा है और जगह, मतलब उसके अंदर मास होता है और जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमारे आसपास ज़्यादातर हर चीज़ क्या है? मैटर है। तो मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है जिसे हम बोलते हैं पंच तत्व। हवा के अंदर, अर्थ पृथ्वी के अंदर, फायर आग के अंदर, स्काई के अंदर और वाटर के अंदर। एग्जाम्पल चेयर एक मैटर है, बेड एक मैटर है, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब हमारे मैटर है। करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है जिसे हम बोलते हैं एटम्स। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। ये पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं। इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। किसके बेस पर? इंटर पार्टिकल फोर्स के बेस पर और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर। इंटर पार्टिकल के फोर्स का मतलब है, जैसे मैंने बोला मैटर पार्टिकल से बन के बना है, तो उनके बीच में फोर्स होता है। और कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि अभी हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ा कि उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उनके बीच में उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है और पार्टिकल का अरेंजमेंट भी होता है। तो 3 फॉर्म है मैटर की, वो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, इंक्रीज कर कर या फिर डिक्रीज कर कर प्रेशर और टेम्परेचर को। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है हमारी? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये इंटर कन्वर्टिबल हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर कर या डिक्रीज कर कर, प्रेशर इंक्रीज कर कर या डिक्रीज कर कर। जैसे सॉलिड्स कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, जैसे बर्फ़ होती है सॉलिड होती है, अगर उसको हीट करें, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो, बर्फ़ को आप फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए तो वो क्या होगा? वो पिघल जाएगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें क्या हैं? इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। अब बात आई सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, ठीक है। इन सब के बारे में आप जानते हैं। सॉलिड कोई भी ठोस चीज़ हो गई, जस्ट लाइक चेयर, ठीक है, बर्फ़। लिक्विड हमारा वाटर हो गया, ठीक है, हमारा शहद हो गया। ऐसे हमारी गैस ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस पढ़ना है हमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस के अंदर शेप के बेस पर और वॉल्यूम के बेस पर। तो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। और गैस की ना तो शेप फिक्स होती ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स होती। फिर एनर्जी के बेस पर सॉलिड की जो एनर्जी है लोएस्ट होती है, लिक्विड की मीडियम होती है और गैस की एनर्जी हाईएस्ट होती है। क्योंकि गैस जो है वो फ्रीली मूव करती है इन्वायरमेंट में। और जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल होते हैं वो जकड़े हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा होता है। और लिक्विड के बीच में, सॉलिड और गैस के बीच में होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी माने होता है कंप्रेस करना। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी डिफ़िकल्ट है, लिक्विड में नियरली डिफ़िकल्ट है और गैस के अंदर आसान होती है। गैस को आप आसानी से प्रेस कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर के अंदर भर देते हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, सॉलिड के अंदर रेगुलर और क्लोज्ड अरेंजमेंट होता है, लिक्विड के अंदर रैंडम और लिटिल स्पार्सली अरेंजमेंट है, मतलब सॉलिड से थोड़ा कम होता है रेगुलर। और गैस के अंदर रैंडम और मोर स्पार्सली अरेंज्ड है। फ्लूइडिटी है, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं हायर से लोअर लेवल में, और गैस हमारी हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, हमारे आसपास एयर मौजूद रहती है। मूवमेंट है, सॉलिड में पार्टिकल का मूवमेंट नेग्लिजिबल है, लिक्विड के अंदर डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर, और गैस जो है फ्री, कांस्टेंट और रैंडमली मूव करती हैं।
फिर स्पेस के बेस पर है इंटर पार्टिकल, तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल का स्पेस है वो बहुत कम होता है, लिक्विड के अंदर ज़्यादा होता है और गैस के अंदर और भी ज़्यादा होता है। फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे मजबूत रहते हैं। और लिक्विड के अंदर मीडियम रहती है और गैस के अंदर सबसे मिनिमम रहती है। फिर बात आई डेंसिटी की, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की, फिर लिक्विड की मीडियम और हमारे गैस की मिनिमम। फिर रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, सॉलिड में होता है नेग्लेजिबल, ना के बराबर। लिक्विड में डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर और गैस के अंदर होता है मैक्सिमम। अब ये एटॉमिक व्यू है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। अब आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है रेड और ब्लू बॉल से जो दिखाई दे रखा है कि इसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। फिर हमारा लिक्विड है कि इसमें पार्टिकल्स में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सेपरेशन होता है। फिर हमारा गैस है, इसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो और ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में बहुत कम गैप होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा और गैस के अंदर और भी ज़्यादा। अब एवापोरेशन क्या होता है? तो एवापोरेशन होता है जब मतलब ऐसा फिनोमेना जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है लिक्विड स्टेट में वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस के अंदर, किसी भी टेम्परेचर पर, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए वो, उसे बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन मतलब सिंपल सा क्या है, जैसे पानी पड़ा हुआ है उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाना किसके अंदर? वाटर वेपर के अंदर, या बोल सकते हैं गैस के अंदर। तो पानी का भाप में कन्वर्ट हो जाना, इसे बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, और एक होता है बॉइलिंग, उसमें क्या होता है, हम उबालते हैं पानी को। ठीक है, और बॉइलिंग का मतलब है हम उस पर गैस पे रख देते हैं, उसके टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट तक लाते हैं, तब वो जाके कन्वर्ट होता है किस में? वेपर के अंदर, मतलब गैस के अंदर। लेकिन एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता, वो सिंपल टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, जो सनलाइट का टेम्परेचर होता है उससे हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर देने पर वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड किसके अंदर? गैस के अंदर। एग्जाम्पल है ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लॉथ्स। वो किसकी वजह से होते हैं जो कपड़े सूखते हैं? वो एवापोरेशन ऑफ वाटर की वजह से होते हैं, जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या क्या फैक्टर हैं एवापोरेशन के? तो एवापोरेशन क्या था? जब वाटर कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर या फिर वाटर वेपर के अंदर। अब टेम्परेचर है, तो एवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर आप कहें कपड़े हैं वो जल्दी कब सूखेंगे? जब धूप ज़्यादा हो या कम हो? तो जब धूप ज़्यादा हो, तो मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज़ होगा। आसानी से वो जो कपड़ों के अंदर पानी होता है, जो गीले कपड़े होते हैं, वो वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज़ होता है इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया। अब कोई जैसे चादर है या साड़ी है, अगर उसको आप खोल के बिछाएंगे बिल्कुल रस्सी पर, तो वो जल्दी सूखेगी किसके कंपैरिजन में कि आप ऐसे ही उसको रस्सी पर रख देते हैं। फिर है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है जो उमस होती है इन्वायरमेंट में। अब ऑलरेडी अगर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो कपड़ों जो वाटर है कपड़ों के अंदर वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है। तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज़ होता है ह्यूमिडिटी के बढ़ने के साथ। और विंड स्पीड, तो जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतनी तेज़ क्या होगा? एवापोरेशन होगा, और उतने ही ज़्यादा आपके कपड़े सूखेंगे, क्योंकि कपड़े सूखने का मतलब है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। तो एवापोरेशन के दौरान जो लिक्विड के पार्टिकल है वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग से, ताकि जो उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मैटर है, उनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स है और उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, ताकि उसको अट्रैक्शन कम हो सके और वो उनका फेस चेंज हो जाए। फेस चेंज का मतलब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो हीट का एब्जॉर्ब करना सराउंडिंग से सराउंडिंग को कूल कर देगा। क्या कर देगा? सराउंडिंग को कूल, क्योंकि वो जो लिक्विड है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? लिक्विड ने। तो जो आसपास की इन्वायरमेंट है वो क्या होगी? कूल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, ठेली वाले होते हैं या जो भी लोग होते हैं, तो जब वो अपनी ठेली लगाते हैं, धूप हो रही होती है, तो वो आसपास पानी का छिड़काव करते हैं, जिस छिड़काव की वजह से क्या होता है, वो जो जहाँ की वो मिट्टी है वो क्या करती है, वो हीट एब्जॉर्ब करती है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो कूलिंग कॉज होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एवापोरेशन क्या करता है? कॉज करता है कूलिंग। ये मार्क्स एक तो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब फिजिकल नेचर है मैटर का। फिजिकल प्रॉपर्टी एस्पेक्ट है मैटर की, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं या मीज़र करते हैं बिना उसके नेचर को चेंज करें या कंपोजिशन को चेंज करें।
ये इंडिपेंडेंट होता है कि कितना मैटर है। और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे अपीयरेंस, कलर, ओडर, ओडर माने सुगंध हो गई, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। अब करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर की। तो मैटर क्या है? कोई भी चीज़ है जिसमें मास और स्पेस होता है, पहले भी बताया था। कोई भी चीज़ जो हम टच कर सकें, देख सकें, सुन सकें, टेस्ट कर सकें और स्मेल कर सकें, वो मैटर है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है मैटर, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंप्राइज होते हैं अपने स्टेट के इन्फ्लुएंस की वजह से और अपनी प्रॉपर्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है मैटर की कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, एक कंसेप्ट है जो सॉल्युबिलिटी के पर बेस्ड है किसी भी सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब आप चीनी को घोलोगे पानी के अंदर तो पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो पार्टिकल हैं शुगर के, वो जो पानी के अंदर स्पेस होता है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि लिक्विड में क्या होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो जब चीनी हम घोलेंगे तो वो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो उनके स्पेस के बीच में चले जाएंगे। इसलिए जब हम पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो हमारा क्या होता है, पानी का अमाउंट इंक्रीज नहीं होता। तो ये प्रूव करता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मतलब ऑलवेज इन मोशन। तो जो पार्टिकल्स है मैटर के शो करते हैं कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उन पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो और तेज़ी से मूव करते हैं। जैसे आप पानी उबालना रखते हैं तो पानी उबलने के बाद क्या होता है, जैसे ही वो उबल रहा होता है तो उसमें मूवमेंट होने लग जाती है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, एक तो मोशन में ऑलरेडी थे, उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ, वो और तेज हो गए मूवमेंट करना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हर सब्सटेंस के अंदर एक फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हमें उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इस जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की डिफर करती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, कि किसी में फोर्स ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। जैसे सॉलिड में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स, जो मैटर के पार्टिकल्स है उसमें फोर्स क्या ज़्यादा है, लिक्विड में कम होता है, और गैस में और भी ज़्यादा कम होता है। इसलिए गैस फ्रीली मूव करती है, लिक्विड थोड़ा कम फ्रीली मूव करता है, और सॉलिड हमारा फ्रीली मूव नहीं कर सकता। डिफ्यूज़न है। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? जब पार्टिकल जो है मैटर के एक दूसरे के अंदर ही इंटरमिक्स हो जाएं, उसे बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। जैसे अगर हम इंक लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न का एग्जांपल वो भी ले सकते हैं, जैसे हम नील को घोलते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, वो पानी नीला नीला हो जाता है। तो ये चीज़ डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न के दौरान पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है? इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब पानी है, लिक्विड है, उसके बीच में उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, तो वो इंक उस स्पेस के अंदर जाके बैठ जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें वो चीज़ ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या मैटर चेंज करता है अपनी स्टेट? चेंज स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है, या फिर रिवर्स भी हो सकता है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, और वो वाइब्रेट करेंगे हाई एनर्जी के साथ। जैसे पॉपकॉर्न को ही अगर आप तवे पे रख दो, ठीक है ना, गरम गरम तवे पर, या अपने हाथ को ही रख दो, तो जैसे पॉपकॉर्न उछलने लग जाते हैं तो हमारा हाथ भी क्या होता है, एकदम। तो इस तरह से ही इनमें होता है। देयर फोर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूसेस। तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में रिड्यूस्ड होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब पार्टिकल की वो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन पार्टिकल की घटेगी, और पार्टिकल डिटैच हो जाएंगे उस पोजीशन से, और वो फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर होता है, मतलब चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड फेस चेंज हो कर अपना गैस बन जाता है। अब जैसे सॉलिड लिक्विड बनता है, इसका एग्जांपल क्या है, बर्फ़ का पानी बनना। ठीक है? लिक्विड गैस बन जाता है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एवापोरेशन भी बोल सकते हैं आप, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता था। या फिर आप जब पानी को उबालते हैं, उस बॉइलिंग भी बोल सकते हैं।
अब सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्ट माने होता है पिघलना। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए, जैसे बर्फ़ पिघल कर क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। कंडीशन है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मेल्टिंग पॉइंट पर जो दो फेज़ हैं, मतलब सॉलिड और लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस पॉइंट पर दोनों सॉलिड और लिक्विड स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, ना तो सॉलिड होता ना ही लिक्विड होता। जैसे ही उससे ज़्यादा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड लिक्विड के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इनकी डिफाइन आ जाती है एक एक नंबर में या दो दो नंबर में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कि कितनी हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, जो ज़रूरत होती है चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को, मतलब 1 किलो मान लो बर्फ़ को अगर कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, तो जितनी हीट एनर्जी लगी है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वर्ड जरूर आएगा, और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये दोनों वर्ड जरूर आते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कितनी हीट एनर्जी लगती है 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 किलो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में 1 किलो लिक्विड गैस में चेंज होता है। अब सब्लिमेशन क्या है, जैसे अभी मैंने कहा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है फ्यूजन के अंदर, और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है वेपराइजेशन के अंदर, वेपर्स बनना। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड में। जैसे कपूर जो होता है हमारा, ठीक है, घर में जलाया होगा कभी, तो वो सॉलिड होता है, उसको जैसे ही हम जलाते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन क्या है, सब्सटेंस का डायरेक्टली चेंज होना सॉलिड से गैस में विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड फेस, उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, इन्होंने एक बर्नर ले रखा है, उसके बाद एक ट्राइपॉड स्टैंड है, फिर एक वायर गॉज है, उसके ऊपर एक क्या रख रखी है, इन्होंने डिश रख रखी है, उसके अंदर एक मिक्सचर ले रखा है पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। फिर जब ये हीट हो रहा है तो वो भाप बन रही है किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, जिसको लिखा हुआ है वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। फिर हमने क्या करा हुआ है, एक इन्वर्टेड ग्लास फनल, जस्ट एक कुप्पी जो होती है, ठीक है, उल्टी फनल हमने लगा रखी है, और उस फनल को ऊपर से हमने कॉटन लगा के बंद कर रखा है। फिर जो वेपर्स है अमोनियम क्लोराइड की, वो जम जाती है अंदर, जिसको लिखा हुआ है प्योर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये जो प्योर अमोनियम क्लोराइड, ये जो वेपर्स है अमोनियम क्लोराइड की, ये जो है प्योर अमोनियम क्लोराइड की तरह ऊपर आ गई, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट जो सॉलिड है हमारा वो किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, गैस के अंदर। अब इफेक्ट है चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मैंने कहा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ टेम्परेचर की वजह से, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ टेम्परेचर की वजह से, मतलब इंक्रीज़ करने की वजह से। ऐसी जब सॉलिड से हमारी जो कपूर है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसे भी हीट करना पड़ता है। तो तीनों केस में हमने जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करा, या फिर सॉलिड से हमने डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करा, तो तीनों केस में हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ा। लेकिन अब हमें रिवर्स में चलना है। रिवर्स में चलने का मतलब जैसे क्या बताऊँ मैं, जैसे आप अगर जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जैसे बर्फ़ से आप पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पानी से बर्फ़ बनानी है तो आपको कूलिंग देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, कूलिंग। तो अब रिवर्स प्रोसेस चलेंगी हमारी, तो उस केस में थोड़ा प्रेशर का भी फ़र्क होगा। तो इफेक्ट क्या है, चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने से जो इंटर पार्टिकल स्पेस है मैटर के बीच में डिक्रीज़ हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, उनके बीच में याद रखना स्पेस। तो प्रेशर अप्लाई करने से और टेम्परेचर को घटाने से, दोनों चीज़ हैं, एक तो प्रेशर अप्लाई करना है और टेम्परेचर को घटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। थोड़ी चीज़ उल्टी लिखी गई है। अब पहले इस टेबल को समझाता हूँ। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इस चीज़ को बोलते हैं मेल्टिंग।
लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो एवापोरेशन। ऐसे ही अगर गैस अगर हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसे बोलते हैं कंडेंसिंग, मतलब ठंडा होना, मतलब गैस का लिक्विड बन जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कंडेंसिंग। और कंडेंसिंग का एग्जांपल आपने फ्रिज में देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे जो गैस होती है वो क्या होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ऊपर पानी पानी सा दिखता है फ्रीजर के ऊपर। फिर फ्रीजिंग है, लिक्विड का सॉलिड में होना, ठीक है ना, मतलब पानी का बर्फ़ जम जाना होता है फ्रीजिंग। सॉलिड से अगर हम लिक्विड की तरफ जाएं या फिर गैस की तरफ जाएं तो हमें हीट देनी पड़ती है। गैस से लिक्विड की तरफ आए, लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो हमें क्या करना पड़ता है, कूलिंग करनी पड़ती है। अब एक नई पीडीएफ देखते हैं हम डिफ्यूज़न के बारे में। अब जो डिफ्यूज़न है, पहले भी बताया था, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो खुद ब खुद क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है, उसे हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। जैसे इंक को हम पानी में डालते हैं तो इंक जो है वो पानी के अंदर जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, उसके बीच में चली जाती है। अब डिफ्यूज़न के एप्लीकेशन है, सॉलिड का डिज़ोल्व होना लिक्विड के अंदर। तो जब क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, जो कि सॉलिड होता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसको हम एक पानी में रखते हैं, इस प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर, ठीक है, एक बीकर में रखते हैं जिसमें पानी होता है। तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे वो पर्पल हो जाता है खुद ब खुद, बिना अगर हम हिला भी नहीं रहे उसे किसी चीज़ से तो भी। तो दोनों पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो कि सॉलिड है और पानी, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। जब पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को हम पानी में डालते हैं तो जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो पूरे में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, और पानी को क्या कर देता है, पर्पल बना देता है। तो एक्चुअली ऑन डिज़ोल्विंग, अब क्या हुआ है, घोलने पर जो पार्टिकल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो स्पेस के बीच में चले गए हैं, जो खाली स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस पानी का, ये शो करता है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन देयर ओन। ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वो खुद ब खुद क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर है दो गैस का मिक्स करना। जैसे जो अगरबत्ती की स्मेल जो होती है, अगर हम अगरबत्ती किसी भी एक कोने में जलाएं रूम के, तो वो पूरे रूम में तेज़ी से फैल जाती है। तो जो पार्टिकल हैं गैसेस के, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय बर्निंग द इंसेंस स्टिक। जब हम उसको जलाते हैं अगरबत्ती को, तो वो बहुत तेज़ी से पूरी डायरेक्शन में फैल जाती है और मिक्स हो जाती है जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के रूम में, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है पार्टिकल्स का, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। आप बोल सकते हैं रैंडमली, लगातार, या जिगजैग जो मूवमेंट होता है उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का किसी भी फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से कंटिन्यूस बोmbardment होता है मॉलिक्यूल ऑफ सराउंडिंग मीडियम का, उसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब एग्जांपल क्या है, जो धूल होती है वो रैंडमली मूव करती है, क्योंकि रैंडम मूविंग पार्टिकल्स जो है एयर के, वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, हमारे धूल के पार्टिकल के साथ। अब हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या एक रिलेशन है, तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है 273 केल्विन के इक्वल। अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ़ का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जो पानी है वो वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब मेल्ट का मतलब क्या है, टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघल जाती है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं और इनकी एसआई यूनिट्स हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो यूनिट है हमारी केल्विन होती है, उसका सिंबल होता है के, कैपिटल के। लेंथ है, उसकी जो एसआई यूनिट है मीटर होती है और सिंबल होता है स्मॉल एम। मास है, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम और सिंबल होता है केजी। वेट है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन और सिंबल होता है कैपिटल एन। वॉल्यूम है, उसकी होती है क्यूबिक मीटर और सिंबल है मीटर क्यूब। डेंसिटी है, उसकी होती है केजी पर क्यूबिक मीटर, मतलब केजी मीटर की पावर -3। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है वो होती है पास्कल।